जिनके सप्तम स्थान में शनि होता है, विवाह में विलंब, परंतु स्त्री सुंदर होती है, योग्य हितकारी होती है, उसके मित्र शुद्ध हृदय होते हैं, अधिक धन का सुख सामान्यतः नहीं मिलता है, किसी रोग के कारण पीड़ा हो सकती है, मन में संकीर्णता होती है, मन सदा घबराया रहता है, धन के प्रति ऐसा जातक धन लोलुप होता है। महर्षि भृगु बताते हैं कि सप्तम का शनि होने से जातक का शरीर दोष युक्त होता है, उसमें कोई ना कोई रोग हो सकता है, पत्नी कृत होती है, जातक धन के प्रति चिंतित रहता है जिसके कारण वह दुखी होता है। उच्च या स्वग्रही शनि हो तो उसके साथ अनेक स्त्रियों का भोग करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ शनि सप्तम में हो तो स्त्री कामुक होती है, गुरु के साथ स्त्री सुंदर और पति धर्म में सहायक होती है। शुक्र के साथ यदि शनि की युति हो तो जातक का पर स्त्रीगामी महर्षि भृगु ने ऐसा फल बताया है। यदि यहाँ पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन या तुला में शनि हो तो पुरुष उदार होता है, आनंद का भोग करने वाला, खर्चीला, किंचित क्रोधी, परोपकारी, परंतु पर स्त्री से विमुख होता है, अहंकारी, अभिमानी होता है। कन्या, तुला और धनु में संतान सुख में कुछ विलंब होता है, संतान सुख आयु के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। मिथुन, कन्या, धनु या मीन में ऐसा जातक शिक्षक, प्राध्यापक या गणनाकार आदि बौद्धिक क्षेत्रों में काम करने वाला होता है। मिथुन, तुला या कुंभ में संतान के पैदा होने में अंतर पाया जाता है। तुला का शनि द्विभार्या योग पैदा करता है। वृष और कन्या में उसमें विवाह से कुछ विमुखता पाई जाती है, क्योंकि लगन का शनि होता है तो कुछ ज्योतिषकार कहते हैं कि पत्नी पहले मर जाती है, लेकिन सप्तम का शनि होगा तो पति की मृत्यु पत्नी से पहले होगी। वृष, कन्या, तुला, कर्क, वृश्चिक और मीन का शनि ठेकेदारी, कोयला, लोहा आदि में, विदेशी माल की एजेंसी आदि में कार्य कराता है। मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मकर, कुंभ का हो तो शिक्षा अच्छी प्राप्त करता है, उत्तम वकील, मजिस्ट्रेट आदि के रूप में वह सफलता प्राप्त करता है। यदि शनि अष्टम भाव में हो तो उपाधि रहित देशक होगा, लेकिन ज्ञानी मनुष्यों से उसका वियोग भी होगा। अष्टम का शनि आयु के पक्ष के लिए अच्छा है, क्योंकि आयु का कारक होकर यह अष्टम भाव में बैठता है, लेकिन द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि जाती है तो संचित धन में कमी करता है। तृतीय दृष्टि दशम भाव पर जाती है तो कार्य बाधा या कर्म क्षेत्र में बाधा करता है, जातक को आलसी बनाता है, रोगी और कृपण, भयभीत और छल प्राप्त करने वाला या छल देने वाला बनाता है। दशम दृष्टि इसकी पंचम भाव पर जाती है तो संतान सुख में भी विलंब की संभावना ऐसा शनि पैदा करता है। महर्षि भृगु बताते हैं कि शनि यदि अष्टम भाव में होता है तो जातक की आयु अच्छी होती है, 75 वर्ष या उससे अधिक, परंतु उसे धन की कमी, नौकरी में सफलता और शूद्र स्त्री से या शूद्र लोगों से संपर्क रखने वाला होता है। यदि उच्च राशि में या अपनी राशि में होगा तो जातक दीर्घायु होगा, विचारशील होगा, वाक्पटु होगा। शत्रु ग्रह की राशि का, नीच राशि का शनि होगा तो जातक के आयु पक्ष की कमी करता है और उसकी आजीविका में भी बाधा आती है। अष्टम स्थान निधन का मृत्यु स्थान है, इसका एक कारक है। कारको भाव न्यासति होता है, लेकिन शनि अपने कारक भाव की हानि नहीं करता। मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक या मकर का शनि होता है तो अधिकार या संपत्ति अथवा संतान, इन तीनों में से किसी एक के विषय में उसे कष्ट होता है, अर्थात
संतान और संपत्ति दोनों एक साथ नहीं मिलती। कर्क राशि का शनि यदि यहाँ पर होता है तो सुखदायक होता है, अच्छी धन प्राप्ति होती है, अकस्मात भी धन मिलता है। धनु राशि का शनि विवाह के बाद धन को क्षीण करता है, भाग्य की हानि करता है, क्योंकि भाग्य अष्टम में होता है और निष्ठा परिवर्तन करा लेने के लिए जातक को आतुर कर सकता है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और मकर, इनमें वह स्वतंत्र व्यवसाय से आजीविका चलाने वाला होता है। इससे अलग राशियों में होता है तो उसके लिए नौकरी करना ठीक होता है। अष्टम का शनि आयु के पहले पक्ष में कुछ कष्ट देता है, लेकिन अंतिम अवस्था में अच्छा सुख देता है। लेकिन यदि पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वह घुटने आदि में दर्द, अस्थि भंग आदि की समस्या भी देता है। ऐसा शनि का अष्टम भाव में फल बताया गया है। नवम भाव में यदि शनि होता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विषय वासना से वह विमुख होता है, उसे विरक्त भी कह सकते हैं। यदि शनि के साथ यहाँ चंद्रमा का योग होता है तो यह विष योग होता है। ऐसा जातक प्रवृत्ति की तरफ भी अपनी कदम बढ़ा सकता है। मित्र वर्ग के कारण से कष्ट होता है। सुख की प्राप्ति में यहाँ अपने लोगों से बाधा आती है और उस पर प्रवृत्ति योग यदि बनता है तो ऐसा जातक मनसा वाचा कर्मणा, कर्म छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। कुशाग्र बुद्धि होता है, तत्व का अन्वेषक होता है और विषय भोग से उसमें एक तरह से अरुचि रहती है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो जातक दंभ करने वाला, धर्म से धन से हीन, मदांध, रोगी और पिता या पितातुल्य लोगों को ठगने वाला हो सकता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि नवम भाव में यदि शनि होता है तो जातक अधिकार प्राप्त करता है, पुरानी इमारतों की मरम्मत आदि करवाता है, रचना निर्माण के कार्य में उसकी रुचि होती है, तालाब, मंदिर, पोखर आदि ऐसे जनता के हित के लिए बनवाता है। यदि शनि यहाँ उच्च का या अपनी राशि का होगा तो उसका पिता दीर्घायु होगा और इस शनि के साथ पाप ग्रह होगा या शनि निर्बल होगा तो पिता को अरिष्ट होता है। कर्क, वृश्चिक या मीन में यदि शनि होता है तो तृतीय भाव पर उसकी दृष्टि जाती है और यह सफल राशियां हैं, फलप्रद राशियां हैं। छोटे भाइयों के लिए यह शुभ होता है, लेकिन अन्य राशियों में होता है तो छोटे भाइयों की हानि करता है, क्योंकि तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, छोटे भाइयों का है, उस पर इसकी दृष्टि जाती है। शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी गई है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन में सामान्यतः शुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं और वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में अशुभ फलों का अनुभव ऐसा देखा गया है। इस स्थान से शनि से साधारण लोग 20वें वर्ष से अपनी आजीविका प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग आजीविका का प्रारंभ 27वें वर्ष से करते हैं। भाग्योदय ऐसे लोगों का 36वें वर्ष में अच्छा होता है, जिनका नवम भाव में शनि होता है।